नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको भक्ति धाम की यात्रा पर ले चलते हैं, जहां श्री राधा कृष्ण के दिव्य स्वरूप के अनेक आकर्षक शिलाएं और प्रतिमाएं स्थापित हैं। आपका ड्यूटी नियम में बताओ, ठीक है? अब हमसे बहस में मत करना। हाँ। भक्ति धाम में प्रवेश करते ही यहाँ का अलौकिक दृश्य मन को शांति प्रदान करता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के सुंदर फूल लगाए गए हैं, जो भक्ति धाम की सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं। यहाँ पर राधा कृष्ण की लीलाओं को दर्शाते हुए कई सुंदर प्रतिमाएं स्थापित हैं। यहाँ का शांत वातावरण और सुंदर प्राकृतिक दृश्य भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देता है। भक्ति धाम एक ऐसा स्थान है जहाँ आप ईश्वर के करीब महसूस करेंगे और शांति का अनुभव करेंगे। भक्ति धाम के बारे में कुछ और जानकारी। स्थान: भक्ति धाम भक्ति धाम मनगढ़ एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक स्थल है, जो राधा स्वामी संप्रदाय के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। ये धाम उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है और इसकी स्थापना संत श्री रामपाल जी महाराज के गुरु जगत गुरु रामानंदाचार्य अनंत श्री स्वामी सद्गुरु सखीदास जी महाराज ने की थी। भक्ति धाम मनगढ़ की विशेषताएं: आध्यात्मिक केंद्र: यह स्थान संतों और भक्तों के लिए ध्यान और सत्संग का प्रमुख केंद्र है। विशाल सत्संग भवन: यहाँ बड़े स्तर पर प्रवचन और भक्ति सत्संग आयोजित किए जाते हैं। गुरु परंपरा: इस धाम में राधा कृष्ण भक्ति मार्ग का प्रचार किया जाता है और यहाँ संत परंपरा का विशेष महत्व है। वार्षिक उत्सव: यहाँ हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु गुरु पूजन और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के लिए एकत्र होते हैं। श्री मनगढ़ धाम कोई साधारण तीर्थ या धार्मिक स्थल नहीं है। यहाँ प्रवेश करते ही हृदय में एक अपूर्व सुकून और अपनेपन की अनुभूति होती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो हम कहीं भटके हुए थे और अब अपने ही सनातन घर में लौट आए हैं। यहाँ श्री गुरुदेव के चरणों में लिपटे हुए रज कणों के स्पर्श से हृदय में अलौकिक तरंगे लहराती हैं। इस मंदिर का निर्माण कृपालु महाराज ने करवाया था। कृपालु महाराज वर्तमान काल में मूल जगत गुरु थे। भक्ति मंदिर की आधारशिला 26 अक्टूबर 1996 को रखी गई थी और इसका उद्घाटन नवंबर 2005 में हुआ था। बाद में मार्च 2021 में गुरु धाम मंदिर का उद्घाटन किया गया। यह मंदिर जमीन से लेकर मंदिर के शिखर पर लगे स्वर्ण ध्वज तक 105 फीट ऊंचा है।
प्रतापगढ़ जिले के कुंडा तहसील मुख्यालय से 2 किलोमीटर पर भगवान राधा कृष्ण को समर्पित भक्ति धाम मंदिर है। इस मंदिर की नींव जगत गुरु कृपालु जी महाराज ने रखी है। भक्ति धाम में भगवान श्री कृष्ण लीला दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। भक्ति धाम में हर ओर राधे राधे की गूंज सुनाई पड़ती है। राधा कृष्ण प्रेम भक्ति धाम श्री राधा और श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम से जुड़ा एक भक्तिमय स्थान है। ये धाम उनके प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। दिव्य प्रेम। राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक नहीं बल्कि दिव्य और आध्यात्मिक है। ये प्रेम आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। ये प्रेम निस्वार्थ, पवित्र और अनंत है। भक्ति। राधा कृष्ण भक्ति में भक्त अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम का अनुभव करता है। ये भक्ति मनुष्य को सांसारिक मोह माया से मुक्त कर आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। धाम। यह धाम राधा और कृष्ण के पवित्र स्थलों का प्रतीक है, जहाँ उनकी लीलाएं हुई थी। इन धामों में वृंदावन, बरसाना और गोवर्धन जैसे स्थान शामिल हैं। महत्व। राधा कृष्ण प्रेम भक्ति धाम का दर्शन करने से भक्तों को शांति, आनंद और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। यह धाम प्रेम, भक्ति और समर्पण का संदेश देता है। राधा कृष्ण प्रेम भक्ति धाम प्रेम और भक्ति की एक अनूठी और दिव्य अभिव्यक्ति है। भक्ति धाम मनगढ़ एक ऐसा स्थान है जो अपनी सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता है। यहाँ के कुछ आकर्षक दृश्य इस प्रकार हैं। भक्ति मंदिर। ये मंदिर राधा कृष्ण को समर्पित है और इसकी वास्तुकला बहुत ही सुंदर है। मंदिर की दीवारों पर की गई नक्काशी और चित्रकला देखने लायक है। रात के समय मंदिर की रोशनी में इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। श्री कृष्ण लीला दर्शन। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को दर्शाने वाले कई दृश्य हैं जो भक्तों को आकर्षित करते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन बहुत ही धूमधाम से किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में भक्तगण आते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य। मनगढ़ का वातावरण बहुत ही शांत और हरा भरा है, जो मन को शांति प्रदान करता है। यहाँ का शांत वातावरण मन को शांति प्रदान करता है। आध्यात्मिक वातावरण। भक्ति धाम मनगढ़ में एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा है जो भक्तों को एक अलग ही अनुभव कराती है। यहाँ का वातावरण इतना शांत होता है कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को आत्मिक शांति मिलती है। जगत गुरु कृपालु जी महाराज की जन्मस्थली। मानगढ़ जगत गुरु कृपालु जी महाराज की जन्मस्थली रही है। यह स्थान भक्तों के लिए बहुत ही पवित्र है। यहाँ पर जगत गुरु कृपालु जी महाराज के प्रवचन भी होते हैं। भक्ति धाम मनगढ़ का दर्शन करने से मन को शांति और आनंद मिलता है। राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग भारतीय संस्कृति में सबसे पवित्र और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। यह प्रेम शारीरिक आकर्षण से परे आत्मा का मिलन है। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम बिना किसी शर्त के होता है और ये हमें ईश्वर के करीब ले जाता है। राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग की कुछ महत्वपूर्ण बातें। निस्वार्थ प्रेम। राधा और कृष्ण का प्रेम निस्वार्थ था। उन्हें एक दूसरे से कुछ भी पाने की इच्छा नहीं थी। वे केवल एक दूसरे से प्रेम करते थे। आत्मा का मिलन। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल शारीरिक आकर्षण नहीं था, ये उनकी आत्माओं का मिलन था। वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे। ईश्वर के प्रति प्रेम का प्रतीक। राधा और कृष्ण का प्रेम हमें ईश्वर के प्रति प्रेम करना सिखाता है। यह हमें बताता है कि ईश्वर से प्रेम करना ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। त्याग और समर्पण। राधा ने कृष्ण के प्रेम में सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने अपना परिवार, अपना घर और अपना सुख सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने अपना जीवन कृष्ण के प्रेम में समर्पित कर दिया। दिव्य प्रेम। राधा और कृष्ण का प्रेम दिव्य है। यह सांसारिक प्रेम से परे है।
यह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम हमें ईश्वर के करीब ले जाता है। राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग की कुछ प्रसिद्ध घटनाएं। रासलीला। रासलीला राधा और कृष्ण के प्रेम का सबसे प्रसिद्ध प्रतीक है। यह एक नृत्य है जिसमें कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य करते हैं। मुरली। कृष्ण की बांसुरी राधा के प्रेम का प्रतीक है। जब कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते थे तो राधा उनकी ओर खिंची चली आती थी। विरह। राधा और कृष्ण के प्रेम में विरह भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब कृष्ण मथुरा चले गए तो राधा उनके विरह में तड़पती रही। पुनर्मिलन। राधा और कृष्ण का पुनर्मिलन कुरुक्षेत्र में हुआ था। यह पुनर्मिलन उनके प्रेम की अमरता का प्रतीक है। राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता। यह हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहता है। राधा और कृष्ण का प्रेम भक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू है, खासकर वैष्णव धर्म में। राधा को कृष्ण की शाश्वत संगिनी माना जाता है और उन्हें प्रेम, भक्ति और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। भक्तों के प्रति राधा के प्रेम को विभिन्न तरीकों से व्यक्त किया जाता है। निस्वार्थ प्रेम। राधा का प्रेम निस्वार्थ है। वो बिना किसी शर्त के कृष्ण से प्रेम करती हैं और अपने भक्तों को भी उसी तरह से प्यार करती हैं। करुणा। राधा अपने भक्तों के प्रति बहुत दयालु और करुणामयी है। वो हमेशा उनकी मदद करने और उन्हें सांत्वना देने के लिए तैयार रहती हैं। भक्ति। राधा कृष्ण की परम भक्त हैं और उनकी भक्ति उनके भक्तों के लिए एक प्रेरणा है। वो अपने भक्तों को कृष्ण के प्रति समर्पित होने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। कृपा। राधा अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। वो उन्हें आशीर्वाद देती हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। मध्यस्थता। राधा को कृष्ण और उनके भक्तों के बीच मध्यस्थ माना जाता है। भक्त अक्सर अपनी प्रार्थनाओं को कृष्ण तक पहुंचाने के लिए राधा से प्रार्थना करते हैं। राधा के भक्तों के प्रति प्रेम को कई धार्मिक ग्रंथों और कविताओं में दर्शाया गया है। इन ग्रंथों में राधा को एक दयालु और प्रेममयी देवी के रूप में चित्रित किया गया है, जो हमेशा अपने भक्तों की मदद करने के लिए तैयार रहती हैं। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे राधा भक्तों के प्रति अपने प्रेम का प्रदर्शन करती हैं। वो अपने भक्तों की प्रार्थनाओं को सुनती हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। वो अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं और उन्हें सभी बुराइयों से बचाती हैं। वो अपने भक्तों को कृष्ण के प्रति समर्पित होने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। वो अपने भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। वो अपने भक्तों को बिना किसी शर्त के प्रेम करती है। राधा का भक्तों के प्रति प्रेम एक शक्तिशाली और परिवर्तनकारी शक्ति है। ये भक्तों को कृष्ण के करीब लाता है और उन्हें आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाता है।